मैंने सुना था कि वो बोल रहा था तुझे वीकनेस की वजह से लग रहा है, तो वो भी बातें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी भी बात हो सकती है जैसे कि भूकंप वगैरह की। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा गौर देना चाहिए। तो सबके लिए ये मैं भी अपने लिए फॉलो करूँगी इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि मैं औरों को सीख दूँ और खुद नहीं करूँ, मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और इस तो गाइस अभी हो रही है रात और रात के बज रहे हैं 9। खाना पीना सब हो चुका है, सोने की तैयारी चल रही है। प्रांशु यहाँ पे कर रहा है अपना होमवर्क, तो प्रांशु बैठा अपना होमवर्क कर रहा है। जब तक प्रांशु अपना होमवर्क करेगा जब तक मैं भी जगी रहूँगी। और मैं और प्रांशु साथ में सोते हैं, तो फिर जब तक इसका काम नहीं हो जाएगा जब तक फिर मैंने सोचा अपना ब्लॉग ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो ब्लॉग मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है, न जाने ये कब तक बनेगा। तो आप लोग हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए। इस वाले ब्लॉग में आपको क्या मिलेगा देखने को। हाँ, तो ब्लॉग हमारा बंद हो गया था, मेरा हाथ टच हो गया था, ब्लॉग हो गया था बंद। दोबारा से मैंने चालू कर दिया। अभी मैं ये बता रही थी 5 तारीख की अगोई अष्टमी, तो एक व्रत और रह गया, करवा चौथ का व्रत मतलब हो चुका। अभी जतिन प्रांशु के लिए एक व्रत और करना है। अभी 5 तारीख चल लो ब्लॉग है हटा रहो। अब सही है, चल लो ना। सही दिख रहा है। तो प्रांशु मेरा ब्लॉग ठीक करवा रहा है। अच्छा, तो थोड़ा दूर से सही लगता, ज़्यादा चेहरा दिखा सही ना। सही है ना? वैसे ही लग रहा हूँ, थोड़ा नीचे ला, टेढ़ा आ रहा हूँ बस। अब सही है। ए यार, प्रांशु हमारा ठीक करवा रहा है। तो मम्मी कैमरा ठीक करो, तो आप लोग बताना कैमरा ठीक है कि नहीं है। ठीक तो है बस अब सही है। अब सही है। नी ऊपर मत कर, ऐसे नीचे करो। तो ऐसे करके ब्लॉग बनता है। तुम जैसे बना दो। अच्छा, मेरे हाथ में दर्द करने लग जाते हैं। फ़ोन ना बहुत ज़्यादा भारी है तो हाथ दर्द करने लग जाते हैं। और जब से मैंने बाल में मेहंदी लगाई है ना, जब से तेल भी नहीं डाला है, काम इतना हो जाता है घर में बहुत ज़्यादा। आज हमने पानी हाथ की रोटी बनाई, आज हमने ब्लॉग डाला था, तो फिर मैंने अब रात को दूसरा ब्लॉग शूट कर रही हूँ। देखते हैं कब तक बनेगा, पता नहीं है इसका। जतिन अपने रूम में जब से फ़ोन चला रहा था और अभी वो अपनी सोने की तैयारी कर रहा है। और प्रांशु जब तक पढ़ाई करेगा तब तक मैं भी जगूंगी। तो कुछ नया होगा तो मैं अभी रात में दिखाऊंगी, और कुछ नया नहीं होगा तो फिर हम मिलेंगे कल सुबह। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। सुबह हो चुकी है, मैं नाश्ता बना के लेके आ गई हूँ प्रांशु का। आप देख सकते हो टिफिन रखा है और एक बोतल पानी रखा है, ड्रेस रखी है प्रांशु की। प्रांशु को क्रीम पाउडर रखे लगाने के लिए। प्रांशु भी फ्रेश हो रहा है और जल्दी से इसको तैयार कर दूँ, मैं स्कूल भेज दूँ। अभी बज रहे हैं 5:45। मैं जगी थी 5 बजे, क्योंकि मुझे जल्दी थोड़ा सा जगना पड़ता है खाना बनाने के लिए। और आज सब्जी नहीं थी घर पे, मैंने बोला था जतिन को तू सब्जी लेके आ जा, तो परसों लेके आया था सब्जी। वो सब्जी हो गई ख़त्म और प्रांशु गया नहीं, तो बनाने को कुछ था नहीं। तो फिर मैंने एक ही आलू पड़ा था, एक आलू प्रांशु के लिए बनाया, फिर उसमें टमाटर डाल दिया। तो मतलब इतनी सब्जी बन गई प्रांशु के लिए, और 4 पराठे सेक दिए छोटे छोटे। बस ये था आज नाश्ता में प्रांशु के। तो प्रांशु का काम चल गया, फिर मैं बाद में मंगाऊँगी। जतिन जगेगा जब मैं और जतिन नाश्ता करेंगे, अपना सब्जी मंगाएंगे, फिर देखते हैं क्या बनता है नाश्ते में। तो प्रांशु का काम तो चल चुका है फिलहाल, फटाफट से इसको तैयार करके भेज दूँ स्कूल। तो गाइस प्रांशु जा चुका है, मैं उसको बाहर से थोड़ा सा देख लूँ। और आज सुनते हैं रात में, कल रात 11 बजे भूकंप आया था। अभी न्यूज़ में मैंने देखा भूकंप के झटके आए थे 11 बज के कुछ मिनट पे। तो वही न्यूज़ में देख रही थी। अभी प्रांशु जा रहा है। प्रांशु बाय। प्रांशु का मन नहीं था आज स्कूल जाने के लिए, आज उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेज दिया। तो ऐसे उदास सा हो रहा है वो।
थोड़ी देर में उसको देखूंगी, जब तक वो मतलब पौधा नहीं जाएगा ना बस के पास, जब तक मैं उसको देखती रहूँगी खड़ी खड़ी। तो अभी टाइम हो रहा है 20 के रही 6:20 हो रही हैं अभी। तो आधे बच्चे चले गए, आधे जा रहे हैं। तो थोड़ा मैं उसको देख लूँ, थोड़ा देखने पर ध्यान दूँ, बाद में बनाऊँगी ब्लॉग। तो प्रांश तो चला गया, अभी मैं चलाऊँगी समाचार, मतलब अब वही न्यूज़ चलाऊँगी। अभी जा रही हूँ मैं, टीवी में देखूँगी। अभी मैंने देखा था फ़ोन में, तो टीवी में देखूँगी। तो अगर आ रही होगी न्यूज़ तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी थोड़ी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टीवी चलाने की तैयारी कर लूँ, बोर्ड लेके आ जाऊँ। तो गाइस अभी मैं बोर्ड लगा रही थी, इतनी तेज़ पार्किंग हुई कि लाइट ही चली गई, आप देख सकते हो। अभी लाइन दोबारा से जोड़ूंगी। अभी मुझे बिजली पकड़ ली थी सुबह सुबह, पता नहीं क्या, जो बोर्ड है ना हमारे घर में, मतलब एक बोर्ड है, उससे ही वॉशिंग मशीन चलती है, उससे ही टीवी चलता है, तो वो निकाल के लगाना होता है दोबारा से। तो आप देख सकते हो, देखो सामने लाइट आ रही है, हमारे घर नहीं आ रही है, देखो सामने आ रही है ना लाइट। देख लो कोई डंडा हो तो उससे लाइन जोड़ूँ दोबारा से। जतिन तो सो रहा है, जतिन तो सुनेगा नहीं। तो अच्छा मेरा हाथ नहीं छुआ, नहीं बिजली पकड़ ली थी सच्ची में। सवेरे सवेरे राम नाम सत्ता जाती मेरी आज। तो डंडा तो लोहे का है, वैसा नहीं है, कोई लकड़ी जैसा नहीं दिख रहा। तो लाइट मैंने जोड़ दी है, ऐसे तैसे डरा के मैंने जोड़ी। अभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है टीवी चलाने की, दोबारा से हो गया तो मैं सोच रही हूँ जतिन जग जाए फिर देखती हूँ, टाइम मिलेगा तो जब चलाऊँगी, ठीक है। और वैसे देखो न्यूज़ में तो आ ही रहा है, मोबाइल में आ रहा है तो उसमें भी आ रहा होगा। तो एक बार मैं प्रांशु को मोबाइल में दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब टीवी तो चल नहीं रहा है, क्या करूँ बताओ। सवेरे सवेरे अचानक से हादसे होते हैं ना, ऐसे होते हैं, ऐसे कभी क्या क्या नहीं होते, अचानक से होते हैं। इस घर में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है हर एक चीज़ की। मतलब घर तो ठीक ही है, एक तो बिजली के बोर्ड बहुत कम है, ठीक है, और फिर कोई बिजली की व्यवस्था भी मतलब ठीक नहीं है जो टीवी तक पहुंच जाए। अब मैंने बोला था जतिन को इधर टीवी लगवाने के लिए, इधर बोर्ड पास में, और ये बोर्ड भी ना एकदम सच में इतना पागल बोर्ड है कि मन चाहता वो इससे आँच लग जाती, कई बार तो प्राण सोच गया इससे, ठीक है। फ्रीज वाला बोर्ड है, उसमें से भी चिंगारी सी निकलती रहती है, और जो कैंट लगा है ना आरओ, उसका भी ऐसा ही है। मैं बोर्ड गाइस, तो गाइस मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो ये वाली न्यूज़ है, इसकी बैटरी कम हो गई, क्या दिमाग ख़राब कर रखा है। आप पढ़ सकते हो। भूकंप के तेज झटकों से लोगों में डर का माहौल। इतनी देर में भूकंप जो ऐसे बेड हिला तो मुझे झटका लगा और मैं एकदम करवट ले गया। तो मुझे लगा कि भूकंप, और मैं चिल्लाया तो मैंने अपनी पत्नी को जगाया कि भूकंप के झटके है, बाहर निकलिए। और मेरे ख्याल 3 या 4 सेकंड था ये लगभग। तो देखा गाइस, मैं सही कह रही थी, ठीक है। तो भूकंप के झटके आए थे, दिल्ली में भी आए और 2-3 जगह और आए। तो महाराष्ट्र में तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, और अभी सुबह सुबह बस न्यूज़ देखी जब ही हमें पता चला। तो ठीक है, वैसे ज़्यादातर मतलब ऐसे नुकसान वाली कोई खबर नहीं सुनी कि ज़्यादा नुकसान हो गया, घर मकान गिर गए, ऐसा तो अभी न्यूज़ में सुनने को नहीं मिला है। और देखते हैं शाम तक न्यूज़ तो आएगी, पता चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ कहाँ आए कहाँ नहीं आए। तो बस यही है कि मतलब अब एक मतलब पूरी न्यूज़ नहीं मैंने वाली आपको सुनवाई, मतलब एक लेडीज़ को ऐसे झटका सा लगा, वो बता रही थी न्यूज़ में। तो उसको झटका लगा तो उसने अपने पति से बोला कि पता नहीं ये बेड ऐसे क्यों हिल रहा है। तो उसका हस्बैंड कह रहा था कि और मत कर नाश्ता, तू तुझे वीकनेस हो रही है इसीलिए तू मतलब तेरे को झटके झटके से लग रहे हैं। तो फिर नए देर पीछे क्या हुआ, वो पंखा वगैरह भी हिलने लगे और बोतल वगैरह रखी थी टेबल पर, वो भी हिलने लगी। अब वो कह रही बता कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो उसके हस्बैंड को जब यकीन आया कि हाँ सच में ये सच बोल रही है, नहीं उसको ये लग रहा था कि इसको वीकनेस हो रही है तो इसीलिए इसको सब चीज़ हिलती हुई दिख रही है। तो कभी भी मतलब ऐसी चीज़ कोई बोले ना तो थोड़ा सा ना
डाउट रखना चाहिए कि हाँ कहीं ऐसा ना हो भूकंप हो, तो ऐसी चीज़ों ऐसी बातों में जल्दी से ध्यान देना चाहिए, झटका जैसा लगता है तो। ठीक है, एक बार मैं झटका पता भूकंप का झटका एक बार मुझको भी लगा था। आज से कम 10 या 15 साल पुरानी बात है, जब मैं अपने गांव में रहती थी। जतिन ऐसा था 2-2.5 साल का था। ठीक है, तो जैसे ये है ना, ये जैसे ये जंगल है, ठीक है, तो मैं अपनी मम्मी के पास रहती थी। ठीक है, तो हमारी मम्मी ने क्या किया, उस टाइम थोड़ी बारिश का सा मौसम हो रहा था, तो मतलब चूल्हे पे वो खाना बनाती थी मम्मी। तो मम्मी ने क्या किया, वो चूल्हा रख लिया अंदर, मतलब जैसे ये विंडो है ना, विंडो के ऐसे नीचे रख लिया, धुआं तब भी निकल जाए। तो जब मम्मी के पास रहती थी तो फिर मतलब जो है थोड़ी सी उनकी भी हेल्प हो जाती। मेरी मम्मी पता नहीं क्या काम करने लगी, भैंस वगैरह रखते थे जब, तो मम्मी शायद भैंस का काम करने चली गई। तो मैं ऐसे विंडो के पास बैठ कर चूल्हे पर कुछ मतलब रोटी वगैरह सेकने के लिए बैठी, तो एकदम ऐसे जो पटला नहीं होता बैठने का, जो पट्टा होता है, ठीक है, तो उस पर मैं बैठी, तो मैं ऐसे हुई और ऐसे हुई, ऐसे करके। तो मैं सोच रही मैं पटला पे बैठने में बैलेंस नहीं बन रहा है मेरा, पता नहीं क्यों ऐसे मुझे झटका। जब मैं वैसी मोटी नहीं थी, अब तो ठीक थी, मैं पतली थी, मोटी तो मैं अब प्रांशु हुआ जब से मैं हो गई हूँ। ठीक है, तो ऐसे और ऐसे झटका लगा मुझे, तो मैंने ऐसे विंडो ऐसे पकड़ ली हाथ में, ऐसे ऐसे करके मैंने पकड़ ली। तो जब मतलब थोड़ा बैलेंस सा बना, और उसके बाद हमारे एक ताई लगती हैं, ठीक है, मतलब हमारी एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी। तो जब पहले क्या है, STD पे फ़ोन आते थे, ज़्यादा मोबाइल वगैरह नहीं थे उस टाइम, तो वो अपनी लड़की का फ़ोन सुन के आई थी। वो दिल्ली में रहती है, ठीक है, उसका नाम है कुमकुम की मम्मी। तो वो मतलब आ रही थी STD पे से फ़ोन सुन के, तो वो बोली कि फिर भूकंप के झटका आया दिल्ली में, कुम्मा बता रही है हमारी। तो उनसे कुम्मा कहते हैं, मतलब कुमकुम की मम्मी, मतलब उनके कुमकुम से ना ज़्यादातर कुम्मा बोलते हैं। तो बोले कुम्मा कह रही है ऐसे ऐसे, मतलब भूकंप के झटका आए। मैंने कहा ताई ऐसे तो वो लगी हवाल, बोले वो भूकंप के झटका है। मैंने कहा है ऐसे झटका लगता है। तो जब मुझे पता है कि झटका मतलब बहुत बुरी तरह से लगता है, अगर मैं ऐसे ना पकड़ती ना तो मैं सच में गिर जाती। ऐसा मुझे महसूस हुआ था उस टाइम कि बैलेंस सा नहीं बनता है आदमी का। तो ठीक है, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, बहुत सारी बातें सुबह सुबह आप लोगों को बता दी मैंने। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ। तो गाइस अभी बज रहे हैं 8:30, मैं अभी नहा लूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कल भी ये मैक्सी पहन रखी मैंने और आज भी पहन रखी है। तो 2 दिन हो गए मुझे इस मैक्सी को यूज करते हुए। तो मैं अभी नहा ले रही हूँ। घर का काम वो मैं करूँगी बाद में, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह सारा काम बाद में करूँगी, पहले नहा ले रही हूँ, क्योंकि फिर नहाने को लेट हो जाऊँगी, काम में लग गई। तो ठीक है, अभी मैं नहाने के बाद मिलूँगी आपको। ठीक है, तो गाइस मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी। अभी मैं करूँगी पूजा। काम सारा पड़ा हुआ, काम बिल्कुल नहीं हुआ। काम चला गया स्कूल, और जो तो गाइस पूजा हो चुकी है यहाँ पे। तो पूजा मैंने कर ली है, जतिन अभी सो रहा है, मैं अभी अपने घर के काम से लग जाऊँ। नहाने का काम हो गया और पूजा का काम हो गया, बस नाश्ता पानी रह गया, घर की साफ़ सफाई रह गई है। तो मैं इस ब्लॉग को मैं कर दूँगी यहीं पे एंड, और दूसरा ब्लॉग कर लूँगी चालू। ठीक है, तो इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा ब्लॉग कोई नहीं देखता है। तो इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। और लास्ट में एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने बताया भूकंप के बारे में, ठीक है, तो जैसे कभी भी हमें झटका वगैरह लगते हैं और कोई हमें मतलब दूसरा बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ें हिलती हुई दिख रही हैं, तो उस चीज़ पे ना गौर देना चाहिए, कभी इस चीज़ को इग्नोर ना करें। तो जैसे कि उसके पति ने कहा था, वो एक न्यूज़ में मैंने सुना था कि वो बोल रहा था तुझे वीकनेस की वजह से लग रहा है,
तो वो भी बातें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी भी बात हो सकती है जैसे कि भूकंप वगैरह की। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा गौर देना चाहिए। तो सबके लिए ये मैं भी अपने लिए फॉलो करूँगी इस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि मैं औरों को सीख दूँ और खुद नहीं करूँ, मैं भी इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और इस ब्लॉग से मैं विदा लेती हूँ और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय।